हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन अगर हम लिक्विड कंपोनेंट्स का लें जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हों तो उस बाइनरी सॉल्यूशन को हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ एग्जैक्टली ओवर एंटायर रेंज ऑफ इट्स कंसंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ को एग्जैक्टली जब एंटायर कंसंट्रेशन की रेंज पे कोई सॉल्यूशन फॉलो करेगा तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन में जो जिन डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके आइडियल सॉल्यूशन बना हुआ है, मान लो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को हमने मिक्स किया और हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन बना, तो इस कंपोनेंट का साइज के लगभग बराबर होगा और जो सॉल्यूशन बनेगा इसके कंपोनेंट का साइज भी लगभग आइडेंटिकल होगा, लगभग बराबर होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो इसकी वजह से जो आइडियल सॉल्यूशन है ये राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, इट विल फॉलो राउल्स लॉ। इसका मतलब है पी ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी विल बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। एग्जैक्टली इस तरह से ये राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। और जब भी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें जो डेल्टा मिक्सिंग एच होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। मतलब जब भी हम दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे तो ड्यूरिंग मिक्सिंग हीट चेंज नहीं होगा। एंड आल्सो डेल्टा मिक्सिंग V इज ज़ीरो। जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो ड्यूरिंग मिक्सिंग वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमने इसका मान लो 100 ml लिया, बी कंपोनेंट का भी हमने 100 ml लिया, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा इसका वॉल्यूम हमारे पास 200 ml आ जाएगा। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे एग्जैक्टली राउल्स लॉ ऑन एंटायर रेंज ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को एग्जैक्टली हर कंसंट्रेशन पे ओबे नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, उसको हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इट मीन्स पी ए will not be equal to PA naught XA और PB will not be equal to PB naught XB। इसको ये बराबर नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। एंड आल्सो डेल्टा मिक्सिंग H इन दिस केस विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जब भी हम कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो देयर विल बी हीट चेंज होगा, आइदर हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। अगेन डेल्टा मिक्सिंग V विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब भी हम कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा उसमें चेंज आएगा, हमें एग्जैक्ट इक्वल वॉल्यूम नहीं मिलेगा, या तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम मिलेगा या तो हमें कम वॉल्यूम मिलेगा। तो इसको हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ के कंपैरिजन में पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसका मतलब है इन दिस केस पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। तो हमें जो सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर मिलेगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने इसको दिखाया हुआ है, डॉटेड लाइन है, ये राउल्स लॉ को बता रही है, लेकिन जो कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा, कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर भी हमें ज़्यादा मिलेगा और अल्टीमेटली सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर भी हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर है वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा। P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी जो होगा वो
ज़्यादा होगा एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्स लॉ। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है इथेनॉल में जब हम मिक्स कर देंगे साइक्लोहेक्सेन। ओके, इथेनॉल में हमने साइक्लोहेक्सेन को मिक्स कर दिया, तो जब हम इथेनॉल में साइक्लोहेक्सेन को डाल देंगे तो क्या होगा, इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल हैं C2H5OH, तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना होता है इस तरह से। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल। ओके, इसको अगर मैं इस तरफ दिखाऊं C2H5, ये ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा फिर आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब हम इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन डाल देंगे तो जो साइक्लोहेक्सेन है वो इस जगह पे आ जाएगा, बिटवीन टू इथेनॉल मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। जब अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो जाएगी तो अल्टीमेटली वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्स लॉ। नेक्स्ट टाइप है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसमें क्या होगा, जो जब हम कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, जैसे हमने दो कंपोनेंट ए को ऐड कर दिया बी में, पहला कंपोनेंट ए दूसरा कंपोनेंट बी, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास बन गया ए बी। इस ए बी कंपोनेंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी। जब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो यहाँ से कंपोनेंट ए का वेपर में कन्वर्ट होना और कंपोनेंट बी का वेपर में कन्वर्ट होना डिफिकल्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू इट्स प्योर स्टेट। प्योर स्टेट के कंपेरिजन में कंपोनेंट्स का वेपर में कन्वर्ट होना वीक हो जाएगा। जब कंपोनेंट्स इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर्स कम बनेंगे, ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ ए कम हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ बी, अल्टीमेटली वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा। सो इट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसका एग्जांपल है हमारे पास एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। जब हमने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स किया तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं, दिस इज एसीटोन एंड दिस इज क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एसीटोन। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस H बॉन्ड। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गई, अल्टीमेटली वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्स लॉ। ओके, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।